Hello class, in last lecture we are taken here example based on the Laplace transform. Okay. Today we will see some examples of same types. First example, find Laplace transform of f of t is equals to 0 and we have by सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमने दो देखे, एक फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है और एक है आपका सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है कि लैपलास ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस अगर रहेगा जहाँ पे आपका एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, इससे यहाँ पे एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस ए टी ग्रेटर देन ए एंड इज ज़ीरो फॉर टी इज लेस देन ए। अभी हमें देखो गिवन भी इसी टाइप का दिया है। गिवन क्या दिया है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 कब, जब आपका t लेस देन पाई रहेगा तो, और अगर t ऐसे ही आपका ग्रेटर देन पाई रहा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, साइन स्क्वायर t माइनस पाई। ओके, यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है आपका खाली पाई है, बाकी देखो एग्जाम्पल सेम टाइप से है तो यहाँ पे आपका लाप्लास क्या आ जाएगा, राइट ना। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ टी एंड ए इज इक्वल टू पाई है। सो एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी। तो हम इसका लैपलास निकालते हैं। व्हाट इज द लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू Laplace of 1 minus cos of 2t divided by 2 which is equals to 1 half Laplace of 1 minus Laplace of cos 2t which is equals to 1 half Laplace of 1 is 1 upon s, Laplace of cos 2t s upon s square plus 4, Laplace of f of t is equal to e raised to minus pi s divided by 2 which is equals to 1 upon s minus s upon s square plus 4. Okay, which is nothing but Laplace of f of t is equals to e raised to pi s divided by 2 which is equals to 4 upon
एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 2e⁻ पाई एस डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये क्या रहेगा, उसका आंसर रहेगा। ओके, हमें देखो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आपको अच्छे से आना चाहिए इसके लिए कि अगर आपका यहाँ पे एक फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ है ई रेस्ट ओके इस टाइप से दिया है, अगर एफ ऑफ टी आपका ऐसे स्प्लिट करके दिया रहेगा तो उसका लैप्लास क्या आ जाता है, e⁻⁻as इंटू एफ ऑफ एस। तो फर्स्ट हमें एफ ऑफ टी का हमने उसके लिए लैप्लास निकाल लिया, वो ये आ गया। पर मैंने क्या किया, अभी मैं ये इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ एस। क्या थी, एफ ऑफ ए की वैल्यू है e⁻⁻² और बाकी का ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। Laplace of f of t is equals to 8 plus 12s minus 2s square divided by s square plus 4 bracket square, then find Laplace of f of 2t। ओके, Laplace of f of 2t हम फाइंड करते हैं। सो Laplace of f of t is equals to 8 plus 12s minus 2s square divided by s square plus 4 bracket square, okay, by change of scale property Laplace of f of at is equals to 1 upon a f of s upon a। So what is the value of Laplace of f of 2t is equals to 1/2 divided by here 8 plus 12। a क्या दिया है यहाँ पे, देखो हमें यहाँ पे 80 कहा है ना, लाप्लास में एफ ऑफ 2t मतलब a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो क्या आ जाएगा s/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 s/2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय s/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4। इसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा 1/2 8 plus 6 minus s square by 2 divided by s square by 4 plus 4 bracket square, which is equals to 1/2 8 plus 6s minus s square divided by 1/16 s square plus 16। यहाँ पे हम ये जो डिवाइडेड बाय 2 है ना, मैं यहाँ पे इससे होल टर्म को इंटू 1/2 करती हूँ।
तो देखो ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 16 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपका, ये यहाँ पे square/2 ही है। ये आपका 16 प्लस 12 माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/16 हमने तो बाहर ले लिया, स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू, यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो जाएगा और ये 4 ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 12s माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 16। Now next is verify convolution theorem for the function f of t is equal to t and g of t is equal to e raised to at. Okay. कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमने पहले भी बताया था। व्हाट इज़ द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, जब भी दो इसका मल्टीप्लिकेशन रहेगा देन वी यूज़ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। वेरीफाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द फंक्शन f of t is equals to t and g of t is equal to e raised to at। अगर मुझे ये सॉल्व करना है, हम सॉल्व कैसे करेंगे इसे, क्या क्या गिवन है वो पहले देख लेते हैं। एंड व्हाट इज़ द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, कि अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ एस, तो क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू du is equal to f of s इंटू जी ऑफ एस। एफ ऑफ एस इंटू क्या आ जाएगा आपका, जी ऑफ एस आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। देखो ये सॉल्व करने के लिए आपको दो फंक्शंस देखो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट ये फंक्शन है, सेकंड ये फंक्शन है, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ योर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। दिस इज योर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो हाउ वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल, फर्स्ट तो हम ये एफ ऑफ टी एंड ये लिख लेते हैं। एफ ऑफ टी क्या दिया है, टी दिया है। जी ऑफ टी क्या दिया है, ई रेस टू ए टी है। नाउ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या आएगा आपका, लैप्लास ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू 1/s² एफ ऑफ एस, और आपका लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या आएगा आपका, लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी विच इज इक्वल्स टू 1/s minus a is g of s. So f of s into g of s
इज इक्वल्स टू 1/s², 1/s माइनस a, which is nothing but 1/s² into s माइनस a। अभी देखो इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to t f of u into g of t minus u into du is equals to 0 to t u into e raised to a t minus u du, which is equals to 0 to t u into e raised to at into e raised to minus au du। e रेस टू 80 हम बाहर निकालेंगे, 0 to t u इंटू ई रेस टू माइनस au du। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेस टू 80 u e रेस टू माइनस au डिवाइडेड बाय माइनस a माइनस e रेस टू माइनस au डिवाइडेड बाय a² 0 to t, विच इज इक्वल्स टू e रेस टू 80 हम बाहर निकालेंगे, क्या आएगा आपका यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, e रेस टू माइनस t e रेस टू 80, ये माइनस 80 है, डिवाइडेड बाय सॉरी t, u की जगह पे हम खाली t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस e रेस टू माइनस 80/a²। अभी 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 0, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट देती हूँ, 1/a², e रेस टू 0 क्या हो जाएगा आपका 0, ये 1 हो जाएगा, माइनस t/a। यहाँ पे देखो e रेस टू माइनस 80 बाहर लिया, 80 को माइनस 80 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, माइनस t/a माइनस 1/a² प्लस, यहाँ से लिया यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आ जाएगा e रेस टू माइनस 80 का प्लस 80, विच इज इक्वल्स टू a²। तो आपका इंटीग्रेशन 0 to t f of u g of t minus u du is equals to e raised to 80/a² 1/a² माइनस t/a आ गया। ओके, सो अभी हमें इसका लाप्लास लेना है। व्हाट इज द लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन 0 to t f of u इंटू जी ऑफ t माइनस u du। इसका हमें क्या करना है, लाप्लास लेना है। सो लाप्लास क्या आएगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन का लाप्लास, इस पे भी लाप्लास अप्लाई होगा, e रेस टू 80/a² माइनस 1/a² माइनस लाप्लास ऑफ t/a। देखो a जो है वो कांस्टेंट टर्म है, हम उसे बाहर ले लेंगे, सॉरी 1/a², लाप्लास ऑफ e रेस टू 80 1/s माइनस a आ जाएगा, 1/a² कांस्टेंट है, 1/1 का लाप्लास 1/s रहेगा, माइनस आपका 1/a कांस्टेंट है, t का लाप्लास आपका 1/s² आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा s² s माइनस a माइनस a
s minus a divided by a square s minus a, s square minus s square plus as minus as plus a square divided by a square s माइनस ए। देखो ये a स्क्वायर as कैंसिल हो गया और a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर s माइनस ए, तो ये a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t f of u g of t minus u du इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर s माइनस ए आ गया। ओके, दिस इज योर आंसर। फिर से बताती हूँ कैसे करना है, कैसे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया। देखो 2 नंबर्स दिए थे, f of t एंड g of t दिया था, और उन्होंने कहा था कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को वेरीफाई करो बाय यूजिंग दिस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकाला, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी निकाला, उसके बाद एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी किया, हमें आंसर ये मिल गया। ओके, तो इसे हमने ऐसे ही एक साइड में रखा। फिर अभी आपका जी ऑफ एफ ऑफ यू एंड जी ऑफ यू ऐसे कंसिडर किया। तो ये आपका यू मतलब क्या है, टी को मैंने क्या किया है, यू से रिप्लेस किया है। दिस इज नथिंग बट क्या है, ई रेस टू जो ए टी था ना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, टी को टी माइनस यू से रिप्लेस करना था, बस मैंने वही किया है। उसे अभी आप आगे सॉल्व करो। आप ये सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ये हमने क्यों निकाला है, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो तो आपका आंसर ये आ जाएगा, और कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करो फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, दिस इज नथिंग बट द वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। दिस इज योर वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, थैंक यू।